हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। और आज है संडे और मैं अपनी वीकेंड के मज़े ले रही हूँ। और मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। अभी मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। और क्योंकि मेरी प्रैक्टिस आने वाली है, मेरी बेस्टीज के साथ में खेलूंगी, मेरे फ्रेंड्स। एंड कल क्या क्या हुआ सैटरडे के दिन वो मैं आपको बताती हूँ आगे चल के हमारे ब्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय। और बस दिन की शुरुआत हो चुकी थी ब्रेकफास्ट के साथ में। ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में बनाए थे मेथी के पराठे और कुछ चिकन का सालन था और ये दूध वगैरह था बच्चों का और हरी मिर्ची का अचार था। तो बस हम लोग वही ब्रेकफास्ट करने लगे हैं यहाँ पर। और बस आज सैटरडे का दिन है, छुट्टी का दिन था, तो आज थोड़ा देर से भी उठे थे, तो बस आज का दिन ऐसे ही गया है। हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं आज पूरा दिन भर, बस खाया पिया सोए, यही हुआ है आज पूरा दिन। तो बस हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका था। यहाँ पर ना मेरी वो जो हमने मिर्ची का अचार लिया था ना, मेरी मामी ने डाला हुआ था, घर का अचार था वो, तो हमें बहुत पसंद आया था। तो हमने फिर से मामी से कहा कि आप बहुत सारा डालिए, तो मामी उसी की तैयारी कर रही थी। और ये देखिए यहाँ पर ना मैं अपने हस्बैंड के साथ ना गेम खेल रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वो भी रिकॉर्ड कर दूँ मैं आपके साथ में। हम दोनों मिलकर ना जब भी हम फ्री टाइम पर होते हैं तो हम दोनों बैठकर गेम खेलते हैं, वो भी और मैं भी। हम दोनों एक दूसरे को चैलेंज भेजते हैं और हम लोग गेम खेलते हैं। और जिसमें मैं हमेशा हारती हूँ, इनसे मैं हमेशा हारती हूँ। मैं कभी इनसे इस मैच में जीत नहीं पाती। बहुत रेयरली कभी कभार ऐसा होता है कि मैं जीत जाती हूँ, वो भी तब जब ये खुद मुझे जीतने देते हैं। मैं इनसे जीत ही नहीं पाती। वैसे मैं खुद खेलती हूँ, किसी और के साथ खेलती हूँ तो मैं जीत जाती हूँ, पता नहीं। पता नहीं इनके साथ में खेलने का मेरे ऊपर शायद ज़्यादा प्रेशर रहता है कि मैं जीत नहीं पाऊँगी। मेरी मेंटालिटी वैसी हो चुकी है, तो मैं जीत ही नहीं पाती हूँ। ये मुझे खेलने ही नहीं देते। कभी भी अगर हम मैच लगाते हैं ना, तो अगर इन्होंने ब्रेक कर दिया तो बस फिर मेरी डाई तो नहीं आती है, पूरी गोटियाँ ले जाते हैं और मैं बस अपनी डाई का इंतज़ार करती रह जाती हूँ। तो बस वही हम लोग यहाँ पर खेल रहे थे। और लेकिन बड़ा ही मज़ा आता है। टाइम मतलब मिले और आप उस वक्त खेलो ना बैठकर इसमें, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब अपने पार्टनर के साथ इस तरीके से टाइम स्पेंड करना, इससे अच्छी खासी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। मुझे तो ऐसे ही लगता है। आप लोग भी अगर आपस में फ्री टाइम पर बैठते हैं अपने पार्टनर के साथ में, तो प्लीज़ अपना थोड़ा टाइम एंजॉय करें, एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। ये देखिए सारी गोटियां ले जा चुकी थी मैं, फिर भी मैं नहीं जीत पाई इस मैच में भी। इनसे ये मैच भी यही जीत गए। सिर्फ ये एक लास्ट की बॉल बची थी, बट ये भी मेरे से नहीं ले जाने हुआ मुझे। और बस ये देखो अब ये जीत जाएंगे, तो मैंने मैच ही छोड़ दिया। मैंने बोला मैंने नहीं खेलना, मैं हर बार हार जाती हूँ ऐसे ही। तो बस फिर मैंने ना यहाँ पर क्विट कर दिया था। मैं आउट हो गई थी, मैंने निकल गई थी। मैंने बोला अब तो आप जीत ही जाओगे, अब तो कोई चांस ही नहीं बचता कि मैं खेल सकती हूँ, मैं जीत सकती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर क्विट कर दिया था। तो बस उसी के साथ मैंने फिर दोपहर का वक्त हो गया था, लंच टाइमिंग हो चुका था। आज लंच में मैं बनाने लगी थी मटन का कोरमा। तो बस उसी की तैयारी मैंने करी। मैंने इसकी भी रेसिपी शूट की है, इंशाल्लाह आपसे जल्दी शेयर करूँगी। तो बस मैं यहाँ पर वही बना रही थी। और बनाते बनाते ना एकदम से बहुत बारिश होने लगी। मैं बहुत तेज़ धूप निकली हुई थी और एकदम से इतनी बारिश होने लगी, बड़ी तेज़ बारिश होने लगी, मोटी मोटी सी। तो मैंने सोचा चला रिकॉर्ड करो, आपको दिखाऊँ। ये देखिए धूप निकली हुई आधी जगह पर, आधी जगहों पर बादल है, ये देखिए। और इतनी मोटी मोटी बारिश आकर थोड़ी देर के लिए बरस कर बस फिर बंद हो गया। तो बस ऐसे ही यहाँ पर बॉम्बे में ऐसी ही बारिश होती ना, मतलब गरजता नहीं है, कुछ नहीं है, बादल नहीं आते, कुछ नहीं आते, एकदम से बस बरसात होनी शुरू हो जाती है और बरस के चली जाती है। तो बस ऐसे ही हुआ था। ये देखो मेरा मटन का कोरमा ऑलमोस्ट भुन चुका था, बन चुका था। तो मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, आप लोग बनाना, बताना मुझे कैसा लगा आपको मटन कोरमे की रेसिपी मेरी, और आप लोग ट्राई करना, माशाल्लाह अच्छे बनेगा आपका भी। तो बस यहाँ पर मैं वही कर रही थी और बीच वाले गैस पे दाल चढ़ाई हुई थी, क्योंकि जो लोग गोश्त नहीं खाने वाले थे उन लोगों के लिए दाल बन रही थी। तो बस वहाँ पर मेरा लंच हो चुका था। ये शाम के वक्त है। मोहम्मद ने कुछ अपने लिए स्नैक्स मंगाए थे अपने अब्बू से कहकर, तो बस वो वही लेकर आए थे। वो पता नहीं कुछ कह रहा था मुझसे, सोचता तो ऐसे है ना मुंह पे हाथ लगा के, जैसे कि बस बड़ा ही समझदार, पता नहीं क्या गहरी सोच में है, ऐसे करके उंगली रख रख के सोचता है। तो बस वही कर रहा था। और बस फिर हमने शाम के वक्त खाए भुट्टे। इस वक्त यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे भुट्टे आ रहे हैं, इतने ताज़े ताज़े, देखकर बड़ा ही मज़ा आ जाता है। तो बस अम्मी ना वही फ्राई कर रही थी, मतलब भून रही थी, कैसे क्या बोलते हैं उसको। तो मैंने वही हमने शाम में वही खाए भुट्टे, और बस हमने शाम के मज़े लिए भुट्टे के साथ में। और बस फिर यहाँ पर मगरिब की नमाज़ का टाइम हो चुका था,
तो हम नमाज़ पढ़ रहे थे तो मोहम्मद ने भी बड़ी ज़िद की कि मुझे भी नमाज़ पढ़नी है। फिर मेरी नमाज़ पढ़ने के बाद में मोहम्मद खड़ा हो गया और नमाज़ पढ़ते वक्त तो कुर्ता पजामा वगैरह कुछ भी ऐसे ही पहनता है, तो बस उसने अपना जब्बा पहना और पहन कर नमाज़ पढ़ने लगा। माशाल्लाह बच्चे जैसे बड़ों को देखते हैं ना वैसे ही करते हैं, तो अपने बच्चों के सामने नमाज़ वगैरह पढ़ा करें ताकि बच्चे वही सीख कर वही करना शुरू करें और बच्चों को पता चले कि किस तरीके से नमाज़ वगैरह अदा होती है। तो बस ये देखिए इसकी मस्ती माशाल्लाह से हमेशा ऐसे ही करता है, कभी भी मुसल्ला बिछा के खड़े हो जाओ ना तो वो ज़रूर आता है। तो बस मगरिब के बाद मोहम्मद चला गया था अपने अब्बू के साथ में नीचे साइकिलिंग करने के लिए, क्योंकि छुट्टी थी आज, तो बस अपना नीचे जाकर साइकिलिंग करने लगा अपने अब्बू के साथ में। मौसम भी अच्छा हुआ था, तो देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे से साइकिल चला लेता है मोहम्मद। तो बस ये अपनी साइकिलिंग कर रहा था, मैंने भी थोड़ा 1-2 चक्कर मारे नीचे बच्चों के साथ में, क्योंकि बच्चे खेल रहे थे। तो मैंने सोचा शाम का टाइम है, मौसम बहुत अच्छा हुआ था, तो थोड़ा खेल कर आते हैं बच्चों के साथ, एक राउंड लगा कर आते हैं नीचे का। अक्सर वीकेंड पर आती हूँ, वैसे तो मैं नॉर्मली रोज़ ही आ जाती हूँ, लेकिन जब छुट्टी नहीं होती है ना तो आयशा नहीं होती तो मैं नहीं आ पाती, बस मोहम्मद आ जाता है अपने अब्बू के साथ में। लेकिन जब वीकेंड होता है तो फिर मैं भी आ जाती हूँ, आयशा होती है, हम चारों ही आ जाते हैं मतलब नीचे। तो बस यहाँ पर मोहम्मद साइकिल चलाकर बड़ा ही खुश हो रहा था बड़े मज़े ले रहा था शायद साइकिलिंग के साथ में। तो बस यहाँ पर आकर रुक कर कुछ कहने लगा था, पता नहीं अपने अब्बू से कुछ कह रहा था। तो बस साइकिल के मज़े ले रहा था मोहम्मद, माशाल्लाह से बहुत अच्छी से साइकिल चला लेता है। और उसका एक फ़ेवरेट कार्टून है शिवा, बस उसमें वो भी साइकिल चलाता है, ये उसी को देखकर बस वही करता रहता है, हर वक्त साइकिल चला चला के शिवा बना रहता है साइकिलिंग पर बैठकर। और बस ये नीचे का एरिया है जहाँ पर बच्चे सब झूला वगैरह झूलते हैं, खेलते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं इवनिंग टाइमिंग में। दिन में तो कोई आता नहीं है इस तरफ, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर स्कूल में होते हैं और धूप वगैरह भी रहते तो दिन में नहीं आते। लेकिन शाम में 5 से लेकर 10 बजे तक बच्चे इसमें यहाँ पर खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। इस टाइम पर कोई था नहीं, सब इधर उधर घूम रहे थे, इसलिए यहाँ पर ये खाली पड़ा था, वरना ये खाली होता ही नहीं है। शाम के टाइम पर तो हमेशा यहाँ पर खूब भीड़ होती है, बहुत बच्चे लगे रहते हैं। तो बस ये छोटा सा गार्डन टाइप बनाया हुआ है बिल्डिंग के पीछे, हमारी बिल्डिंग के पीछे। अच्छा है, बच्चों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रोज़ बच्चे यहाँ पर आकर अपना टाइम एंजॉय कर लेते हैं, खेल लेते हैं। और बस इसी के साथ में ना फिर बस डिनर का वक्त हो चुका था। डिनर में बनाया था हमने चिकन का सालन, चिकन का कौरमा बनाया था, कुछ दोपहर का भी मटन का कौरमा रखा हुआ था। तो बस हमने दोनों ने वही, सब ने मतलब मिलकर वही खाया। जिसने मटन खाना था उसने मटन खाया, जिसने चिकन खाना था उसने चिकन खाया। तो बस हमने वही बनाया था शाम के वक्त में। ये देखो, ये रहा हमारा मटन वाला और वो रहा हमारा चिकन वाला। तो बस हमने डिनर वगैरह कर लिया था। आज डिनर करने के बाद हमारा इरादा था कि आज हम लोग फ़ालूदा खाने जाएंगे, तो बस हम डिनर करके हम निकल पड़े फ़ालूदा खाने के लिए। ये देखिए रात का नज़ारा मुंबई का बड़ा ही मज़ेदार होता है, लाइटनिंग वगैरह ऐसा लगता है, रोशनी रोशनी लगती है, बड़ा ही मज़ा आता है रात के वक्त निकलने में सच में, क्योंकि बस चारों तरफ रोशनी रोशनी दिखाई देती है। और ये देखिए हमारे आसपास का एरिया ना बहुत अच्छा है। और बस हम निकल पड़े चारों के चारों अपना फ़ालूदा खाने के लिए। काफ़ी वक्त हो गया था, गए नहीं थे हम रात के वक्त खाने के लिए ऐसे। तो आज बच्चों की फरमाइश थी तो हमने कहा चलो जाते हैं, आज खा कर आते हैं। बारिश भी नहीं होने, तो यूजुअली क्या होता है ना, रात में अक्सर बारिश हो ही जाती है, कैसा भी मौसम हो, दिन भर होए नहीं होए पर रात में हो ही जाती है। तो आज अल्लाह का शुक्र था काफ़ी कि चलो बारिश हुई भी नहीं। लेकिन जब हम घर आ गए थे ना, हमारे आते ही बारिश हो गई थी। तो देखिए रास्ते में हमारे एरिया में ना आसपास 2-4 बैंक्वेट हॉल है, तो ये बस वहीं पर शादियाँ वगैरह हो रही थी, तो बस हम जा रहे थे ऐसे ही। बड़ा ही मज़ा आता है अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ में वीकेंड्स वगैरह पर जाओ। थोड़ा बहुत बहुत लंबा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं दूर जाने, अपने आसपास ही थोड़ा बहुत टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो ना तो अच्छा रहता है, थोड़ा सा बॉन्ड मजबूत होता है आपस में। बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए अगर आप लोगों के पास टाइम हो वीकेंड्स पर या वीकडेज़ वगैरह में, तो क्या बच्चों के साथ बच्चों को भी अच्छा लगता है। एक दफ़ा ज़रूर लेकर बाहर जाना चाहिए अपने बच्चों को, तो क्या है ना, उससे बच्चों को खुशी मिलती है और अच्छा है, उनका भी टाइम कट जाता है। तो बस हम लोग यहाँ पर लेकर निकल पड़े थे। ये देखिए हमारे एरिया में ना एक कुंग फू की क्लासेस भी दी जाती है। मैं बीच में एक दफ़ा तारिक से कह रही थी कि हमने ना परी का एडमिशन करा देते इसमें, आयशा का। तो फिर वो कहने लगे नहीं, इसमें कोई लेडीज़ नहीं है सिखाने वाली जेन से, और माशाल्लाह हमारी आयशा बड़ी हो गई है ना, तो फिर ऐसे किसी जेन से नहीं सिखा सकते उसको, ये ट्रेनिंग काफ़ी हार्ड होती है, तो उसके लिए कोई लेडीज़ होनी चाहिए। मैंने बोला हाँ चलो ये तो आप सही कह रहे हो, तो मैंने सोचा ही नहीं था। आजकल माहौल बहुत ख़राब हुआ है, तो बस फिर हम पूछने भी गए थे तो पता चला कि कोई लेडीज़ ट्रेनर नहीं है उसके लिए। तो बस फिर हमने आगे बात नहीं करी, क्योंकि यहाँ पर है, कई जगहों पर है जहाँ पर लेडीज़ ट्रेनर भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं थी।
तो बस हम यहाँ आ चुके थे अपने फालूदे का वाली कार्ट पर। देखिए हम खड़े हो आ गए थे यहाँ पर, और बस यहाँ पर हम लोग मेन्यू डिसाइड कर रहे थे कि किसने क्या लेना है। मुझे तो पता था मुझे फालूदा लेना है। बच्चों ने यहाँ पर आकर भी आइसक्रीम ही खाई। इन लोगों को दोनों को चोको चिप्स आइसक्रीम ली इन दोनों ने। ये दोनों देख रहे थे, आयशा देख रही थी कि उसने क्या खाना है, तो कहने लगी अब्बा मुझे चोको चिप्स आइसक्रीम खानी है। तो पहले दोनों ने चोको चिप्स आइसक्रीम ली, फिर दोनों ने चॉकलेट शेक लिया। तो और तारिक ने लिया बादाम शेक। और ये रहा मेरा स्ट्रॉबेरी फलूदा रबड़ी वाला, बहुत ही मज़े का था सच में। काश मैं आप लोगों को टेस्ट करा पाती, बहुत मज़े का फालूदा था सच में। हमें तो खाकर मज़ा आ गया। ये बादाम शेक है एक्चुअली, तारिक ने मुझे ये पकड़ा दिया। फिर मैंने बोला नहीं ये नहीं है मेरा तो वो है फालूदा। तो बस फिर मैंने उनको उनका बादाम शेक रिटर्न किया और अपना फालूदा लिया। मैंने कहा तुम अपना बादाम शेक खाओ, मुझे नहीं खाना, मुझे फालूदा खाना है। तो बस ये रहा, देखो मेरा फालूदा सच में बड़े मज़े का था। ये देखिए, तो बस हम सब खाने लगे। ये अपना बच्चे अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। इन्होंने, इन लोगों को लग रहा था इनको कुछ जैसा हमें फालूदा मिला है इसी तरीके से इनको आइसक्रीम कप में देंगे वो, लेकिन उन्होंने कोन में लगा कर दे दी। तो बस फिर इनको भी आया, कहने लगे नहीं हमें भी चॉकलेट शेक लेना है। फिर हमने फालूदा खा लिया था, जब हमने अपना पी लिया था तो उसके बाद बच्चों ने लिया अपने लिए। देखिए सच में ही बड़े ही, मुझे तो बहुत पसंद आया। मतलब मुझे अच्छा लगता है फालूदा, तारिक को इतना पसंद नहीं आता फालूदा, लेकिन दिखा तेरा मुझे क्या तो सच में ही बहुत पसंद आता है। ये देखो आयशा ने फिर उसके बाद में अपने लिए चॉकलेट शेक लिया था। फिर मोहम्मद भी करने लगा अब्बा मुझे भी यही खाना है, मेरे लिए भी यही लेकर दी। बस फिर हमने बाद में उसको भी यही लेकर दिया था। और बस फिर हम घर आ गए थे, और बस हम यहीं पर ब्लॉग को एंड कर रहे हैं इसको। अपनी अलग व्लॉग और एक रेसिपी में। और तब तक आप अपना ख्याल रखिए अपनी फैमिली का, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। एंड अभी हम लोग मिलते हैं आपको अपनी आगे वाली वीडियो में। आपको बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। ठीक है, तो बस इसी के साथ हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद एंड करो, चलो आओ बोलो बोलो। अब हम घर से आ गए हैं और अभी हम लोग आइसक्रीम खा के आए हैं। अरे वाह, और बोलना बस अब हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं। और अब हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलिए आपसे फिर मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।